हम सभी ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो जानते ही हैं। वह सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित है। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंगों के महात्म तथा प्रागट्य का वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पहले 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा, जिसमें सबसे पहले सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा जानेंगे। इस कथा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के एक क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थी, परंतु चंद्रमा इन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी ही रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गई थी। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक कहा, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, अब आगे फिर ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए थे। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय उचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। परंतु एक उत्तम उपाय है, अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारण शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करे, और जब इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे थे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे थे। तब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दे। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेंगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकरलिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। अब जानते हैं द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे और इसके निवारण हेतु दोनों माता पिता के पास पहुँचे। तब भगवान शिव पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े।
परंतु स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो यह दृश्य देखकर बड़े ही दुखी हुए और फिर उन्होंने अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रोंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर समझाने हेतु देवर्षि नारद को क्रोंच पर्वत पर भेजा। तब देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिवजी को लेकर क्रोंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, यही सिर्फ एकमात्र मंदिर है जहां माता सती के अवशेष गिरे थे, इसलिए यह स्थान ज्योतिर्लिंग भी है और शक्ति पीठ भी। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं में आज इस वीडियो में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की स्थापना की कथा जानेंगे। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सुतजी महाराज द्वारा किया गया है। दोस्तों, कथा के अनुसार अवंती नगरी जिसे हम सभी आज उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, वहां पर वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। इस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत। वे सभी तेजस्वी तथा पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने ब्रह्मा से अजयता का वर प्राप्त कर लिया। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस खड्डे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए और उन्होंने दैत्यों से कहा कि अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। यह देख दूषण की सेना वहां से स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं विराजिए। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान कर अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस खड्डे में स्थित हो गए और उस खड्डे के चारों ओर लगभग 1-1 कोश भूमि लिंग रूप भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के मान से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हमने यह जाना कि कैसे भगवान सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई थी। अब हम इस वीडियो में चौथे ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की स्थापना की कथा जानेंगे।
यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नाम पर स्थित है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओंकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। यह ज्योतिर्लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ और इसकी स्थापना कैसे हुई, चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में। इस कथा का वर्णन शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के 18वें अध्याय में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर्वत पर पहुंच गए थे। विंध्य पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्य पर्वत नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्या पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पश्चाताप हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओंकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे बोले, विंध्य मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तब विंध्य ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय कुछ देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए, उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वह परमेश्वर नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम के शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम 4 ज्योतिर्लिंग की कथा। आगे दूसरे वीडियो में जानेंगे और सभी ज्योतिर्लिंग की कथाएं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।